आज का जो क्लास है वो जर्नल के बारे में है, यानी ये सेकेंड एग्जाम्पल है। इससे पहले हमने जो एग्जाम्पल यानी हल किया था वो सिर्फ कैपिटल के बारे में था कि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, हम एसेट लाते हैं, तो जो भी चीज़ हम लाते हैं वो हम डेबिट करते हैं और इसके बदले में हम कैपिटल यानी हम क्रेडिट करते हैं। आज का जो केस है वो स्पेशली यानी एक्सपेंसेस के बारे में है कि जब हम एक्सपेंसेस अदा करेंगे एक्सपेंसेस करेंगे कारोबार में, तो हम वो किस तरह रिकॉर्ड करेंगे डेबिट और क्रेडिट की हालत में जर्नल में। तो देखें एग्जाम्पल नंबर 2, जर्नलाइज इट, इसको जर्नल में रिकॉर्ड करें। February 3 पेड सैलरीज ₹10,000 बाई कैश। हमने सैलरी एक्सपेंसेस हमने अदा कर लिया है, तो ये जर्नल है, हम बनाते हैं, डेट है, डिस्क्रिप्शन है, पोस्ट रेफरेंस है, डेबिट अमाउंट है, क्रेडिट अमाउंट है, यानी ये क्या है, ये जर्नल का फॉर्मेट है, इस तरह ये जर्नल है। तो देखिए ये जो ट्रांजैक्शन है February 3 पेड सैलरी ₹10,000 बाई कैश, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेट February 3। तो जो भी खर्चा यानी हम अदा करते हैं वो एक्सपेंस बाई नेम हम रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने कौन सा यानी खर्चा अदा कर लिया, यानी सैलरी एक्सपेंसेस, सैलरीज एक्सपेंसेस के लिए हम लिखेंगे EXP, एक्सपेंसेस डेबिट और टू कैश क्रेडिट। कैश हमसे चला गया, एक्सपेंसेस में जब इंक्रीज आता है तो हम इसको डेबिट करते हैं, और जब एसेट में यानी डिक्रीज आता है तो हम इसको क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंसेस में इंक्रीज आ गया, कैश में एसेट में डिक्रीज आ गया। कितना अमाउंट है, यानी ये 10,000 है, 10,000 और ये 10,000, ये जर्नल एंट्री हो गई। इसके नीचे हम डिटेल लिखेंगे, यानी छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसको कहते हैं नरेशन। पेड सैलरीज, पेड सैलरीज बाई कैश, इस तरह हम करेंगे। ये आसान है, जो भी यानी एक्सपेंस हो वो एक्सपेंस हम बाई नेम डेबिट करेंगे। देखिए February 7 पेड रेंट ऑफ द शॉप ₹3,000 बाई कैश। हमने यानी दुकान का किराया अदा कर लिया 3,000 कैश के ज़रिए। तो ये है, यानी ये February 7 है। रेंट है, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट इस तरह लिखेंगे, और टू कैश क्रेडिट कितना अमाउंट है, 3,000, 3,000 डेबिट, 3,000 क्रेडिट, इस तरह हम लिखेंगे। ये आसान है। इसके नीचे फिर यानी नरेशन लिखेंगे कि पेड रेंट एक्सपेंस बाई कैश, पेड रेंट एक्सपेंस, पेड रेंट बाई कैश, इस तरह हम लिखेंगे। ये फिर कहता है February 9 कहता है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹4,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने अदा कर लिया। तो क्या है, यानी ये भी यानी एक्सपेंस है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, इस तरह हम लिखेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और टू कैश क्रेडिट। कितना अमाउंट है, ये 4,000 है, 4,000, ये 4,000 पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस तरह। फिर कहता है इसके नीचे नरेशन भी लिखेंगे कि पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बाई कैश, इस तरह हम नरेशन भी लिखेंगे। 11 February 11 कहता है पेड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ₹4,000 बाई चेक, चेक के ज़रिए हमने पेमेंट कर लिया। तो जब हम कैश के ज़रिए पेमेंट करते हैं तो कैश क्रेडिट करते हैं। अब जब हम चेक के ज़रिए पेमेंट करते हैं तो यानी हम पेमेंट कहाँ से करेंगे, बैंक से हम पेमेंट करेंगे, तो बैंक क्रेडिट करेंगे। किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस को बाई नेम डेबिट करेंगे और बैंक क्रेडिट करेंगे। तो देखिए किस तरह रिकॉर्ड करेंगे February 11, यानी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट और टू बैंक क्रेडिट। जब चेक के ज़रिए हम पेमेंट करते हैं तो हम बैंक क्रेडिट करेंगे। 4,000 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट और 4,000 बैंक क्रेडिट। नरेशन इसके नीचे लिखेंगे पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बाई चेक, पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बाई चेक, इस तरह हम लिखेंगे। फिर कहता है February 12
पेड सेलिंग एक्सपेंसेस ₹10,000 बाई चेक, ये भी इस तरह है, यानी सेलिंग एक्सपेंसेस हमने अदा कर लिए लेकिन चेक के ज़रिए। तो किस तरह रिकॉर्ड करेंगे? सेलिंग एक्सपेंसेस डेबिट और टू बैंक, बैंक यानी चेक के ज़रिए हमने पेमेंट कर लिया, तो 10,000 और ये भी 10,000। इस तरह नीचे नरेशन में लिखेंगे पेड सेलिंग एक्सपेंसेस, पेड सेलिंग एक्सपेंसेस। तो देखिए, यानी जो भी ये जो केस है ये सिर्फ एक्सपेंसेस के बारे में है कि जब हम अखराजात अदा करेंगे या तो हम कैश में यानी हम पेमेंट करेंगे या हम चेक के ज़रिए हम अदा करेंगे। तो जब हम यानी कैश में हम अदा करेंगे तो एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, कैश को क्रेडिट करते हैं, जो भी एक्सपेंस हो, रेंट हो, सैलरी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ट्रैवलिंग हो, जो भी हो। जब हम चेक देते हैं, चेक के ज़रिए हम पेमेंट करते हैं, तो हम एक्सपेंस को बाय नेम डेबिट करेंगे और बैंक क्रेडिट करेंगे।